जैसा किया मुझे वैसा ही फल मिलेगा। डर होता है अंदर ना, डरना नहीं। हमारा भी वही सेट है, हमें भी वही फल मिलेगा। अब द फर्स्ट इज सन, सूर्य। सूर्य क्या है? सूर्य हमारी सोल, ये हमारी आइडेंटिटी, पहचान है ये हमारी। भावना बहन जी आज आवाज आ रही है क्लियर? हाँ आ रही है भैया। ये प्रणाम। सोल है। प्रणाम प्रणाम। ये सोल है। सूर्य किससे रिलेट करेगा? सोल, आइडेंटिटी। समझ रहे हो? सूर्य क्या है? आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी क्या होती है? सोल। तो जिसको हम सेल्फ बोलते हैं, सेल्फ किसको बोलते हैं? माई सेल्फ, दीपक कौशिक। एक्चुअली माई सेल्फ इज नॉट दीपक कौशिक, माई सेल्फ इज द सोल। सेल्फ जो है वो सोल। तो हमारा जो चैप्टर है वो इसी को लेकर है, सेल्फ अवेयरनेस के लिए, सोल की अवेयरनेस। ये काम क्या करता है? तो ये क्या काम करता है हमारे जीवन में? सूर्य क्या काम करता है हमारे जीवन में? ये हमारी यात्रा है ईगो टू एनलाइटमेंट। बुद्ध से बुद्ध की यात्रा। हम बुद्ध होते हैं और फिर हम बुद्ध होते हैं। ये सूर्य देता है। कल बाबा का वीडियो देखा हुआ ना सबने? तो बाबा के वीडियो में बाबा ने बोला कि 20-21 साल के उम्र में पता नहीं मेरा क्या मन किया कि मैंने पूछ लिया कि मेरे साथ कौन चल रहा है, और फिर बाद में उन्हें जाके पता चला कि वो मैं ही मेरे साथ चल रहा था। वो सूर्य, आत्मा, सोल है। बाबा यही बोलते हैं ना हमेशा, मैं ही मेरा गुरु हूँ, मैं ही नूर हूँ, मैं ही नूरी हूँ, मैं ही अनंत हूँ। और वो तो नहीं बोलते लेकिन हम तो बोलते ही हैं। तो ये ईगो टू एनलाइटमेंट किया, ये ट्रिगर है, ये हमारा लाइफ फोर्स है जीवन। क्या देता है? जिसका सूर्य बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा मतलब जो सूर्य का प्रयोग करता है, वो लीडरशिप देता है, क्योंकि ये राजा है। सूर्य राजा है, सारे प्लेनेट में राजा। 9 के 9 प्लेनेट में पृथ्वी को कहीं शामिल नहीं किया गया है। विज्ञान पृथ्वी को ग्रह मानता है, लेकिन वैदिक का कालखंड मैंने बताया ना, वो पृथ्वी को ग्रह नहीं मानता, वो पृथ्वी को रचना मानते हैं। सारी एनर्जियों का निचोड़ यहाँ आके रचना का रूप लेता है। ठीक है? तो ये कौन कौन अपने ईगो पर काम कर रहा है? ईगो टू एनलाइटमेंट की यात्रा। श्रेया, तेरा अलार्म लगा ले तू 1:13 का। बिल्कुल बिल्कुल भैया। भैया, ठीक है। हाँ भैया हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारा सूर्य अच्छा है? वो मैं बताऊंगा ना, आगे चार्ट डिस्कस करेंगे तब। अभी बस वो समझो कि प्लेनेट क्या है, ठीक है। अभी बेसिक समझ रहे हैं आप। तो सूर्य से हमारी आत्मा, मतलब कि जब हमारी आत्मा इस 3D में खुद का प्रोजेक्शन कर रही थी, तो वो सबसे पहले कहां से क्रिएशन स्टार्ट करेगी? सूर्य। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं हम लोग? सूर्य नारायण। ये भगवान विष्णु, 12 आदित्य।
तो जब हम 3D में आएंगे तो हमें पालन पोषण की आवश्यकता होगी, तो जो पालन पोषण की आवश्यकता के साथ जो भी एनर्जी कनेक्ट होगी वो भी नारायण। इसलिए हमारे वैदिक कालखंड में भी सूर्य नारायण। ये जो सोल है ये आई अपनी यात्रा करने के लिए, ये एक आइडेंटिटी लेके आई। आइडेंटिटी यहाँ आके क्रिएट हो गई, ये एक सेल्फ लेके आई, तो हम दोबारा वापस सेल्फ की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, ये इसके गुण है। और अगर ये खराब होगा तो क्या हो जाएगा? उच्च का तो पूछ लिया होगा ना जी ने, उच्च का तो होगा तो कैसे हो जाएगा, खराब होगा तो क्या हो जाएगा? इस युग की सबसे बुरी घटना जो है वो कलयुग की, वो क्रिएट हो जाएगी। इस युग में ज्यादातर लोगों का सूर्य खराब है। क्यों खराब हो उसका कारण समझो। कोई भी व्यक्ति सोल लेवल पर काम करने को तैयार नहीं। कोई सोल की तरफ जाता है? इस युग में सारे व्यक्ति राहु के लिए काम कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हैं, फिर उसको अपना ज्ञान बना के बेच रहे हैं, फिर उसके ऊपर काम कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं। पर ये जो सोल है इसके ऊपर कोई काम नहीं कर रहा है। मेरे गुरु ने ऐसा सिखाया तो मैंने ऐसा किया, मेरे गुरु ने ऐसा सिखाया, फिर उसके चेले ने सिखाया, फिर उसके चेले ने सिखाया, फिर उसके चेले ने सिखाया। सारी इंफॉर्मेशन पे काम हो रहा है, सेल्फ पे कोई काम नहीं है। इसलिए आजकल सूर्य सबका खराब है। क्यों खराब है? क्योंकि आदमी को रिकॉग्नाइजेशन चाहिए। तो जो आदमी सोचेगा कि मुझे रिकॉग्नाइजेशन मिले, उसका सूर्य खराब। जो सोचेगा मुझे वैलिडेशन मिले, उसका सूर्य खराब। जो डोमिनेंस करेगा दूसरे को, उसका सूर्य खराब। समझ रहे हो? दूसरे को दबा के रखेगा, उसका सूर्य खराब। एरोगेंस होगा, वो खराब। तो सूर्य सबका खराब है लगभग लगभग। जब तक इस सोल की जर्नी पर कोई वापस नहीं जाएगा तब तक सूर्य खराब है सब। ये यात्रा एक्चुअली सोल की जो यात्रा है उसी से सूर्य मजबूत होगा और किसी तरीके से नहीं। सुबह 4 बजे पानी लेने से भी नहीं होगा। कोई कोई सोचे कि सूर्य नारायण को जल का लोटा दे दूंगा तो सूर्य से खुश हो जाएंगे, कोई जरूरत नहीं है। वो हमें दे देंगे समंदर के समंदर। ठीक है, तो यहाँ पर जो ट्रिगर है, सन का जो ट्रिगर है, सन कैसे ट्रिगर देगा? Who am I beyond all the roads? ये सारी जो भी लीला मेरे आसपास रची गई है इससे परे मैं कौन हूँ? ये सूर्य का ट्रिगर है, सोल का ट्रिगर। सर मेरे को एक क्वेश्चन Means, पूछना है। तो सर जैसे आपने सन का बताया, तो सर जैसे हम सूर्य नमस्कार करें सर, उससे भी नहीं होगा? सूर्य नमस्कार करने से सूर्य प्रसन्न नहीं होता है। सूर्य नमस्कार ठीक के है। 12 के 12 जो आसनाज हैं, वो आसनाज से हमारी जितनी भी 72,000 नाड़ियां हैं उसको ओपन करने में हेल्प मिलती है। ओके। अब उससे सूर्य का क्या लेना देना? सूर्य नमस्कार इसलिए बोलेंगे उसे क्योंकि वो सुबह सुबह करते हैं। तो ओके। लोगों को पता था कि लोग वैसे नहीं करेंगे आसनाज को, तो उन्होंने उनसे एक स्पिरिचुअल एंटाइटी की तरह ऐड कर दिया हमारी लाइफ कि सूर्य को नमस्कार करो। लेकिन अगर ध्यान से देखोगे तो वो 12 आसन है। तो उन आसनाज के करने से क्या होगा? आसनाज के करने से बॉडी जो है वो स्ट्रक्चर में आ जाती है, ओके। सांसों पर नियंत्रण आ जाता है। सांसों पर नियंत्रण आएगा, सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी ठीक होंगे तो बैलेंस हो जाएगा। अब तो फिर चंद्रासन लगाओगे तो फिर चंद्रमा ठीक हो जाएगा, रात को चंद्रासन लगा लो। लेकिन ऐसे नहीं ठीक। अब इनके जो एस्पेक्ट है उसको पहचानना बहुत जरूरी। सूर्य क्या है? सूर्य क्या है याद रखना, द डिवाइन सन। ये है सूर्य।
जिस अवेयरनेस एस्ट्रोलॉजी पर अपन बात कर रहे हैं वहां पर ये डिवाइन सेल्फ, जिस पर अदर पंडित जी वगैरह बात कर रहे हैं, लोकल जो भी है मतलब की शास्त्री वगैरह, वो सूर्य नहीं है। क्योंकि तो सूर्य का वो काम ही नहीं है कि वो तुम्हारे पास आके तुम्हारा कुछ बिगाड़ेगा या उखाड़ेगा। वो पहले ही तुम्हारे पास ही है, तुम्हारे अंदर ही। तो हम अंदर की बातें करते हैं, ये हमारी डिवाइन सेल्फ। आगे सूर्य, इसमें कुछ पूछना? एनी क्वेश्चन? गुड। नेक्स्ट थिंग, सारे समझदार हो गए। सर नमस्ते। नमस्कार। एक क्वेश्चन था सर कल की क्लास पे। जी जी। सर कल आपने बताया कि देयर इज अ 5D एंड 3D। 3D इज अर्थ एंड 5D इज कॉस्मिक। हम्म। सर मैंने कहीं पढ़ा था कि आने वाले समय में अर्थ जो है वो 5D में चली जाएगी। शिफ्ट हो जाएगी, सॉरी सर। शिफ्ट हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी। तो सर ये 5D क्या ये वही 5D है जिसके बारे में हम कल बात कर रहे थे कि अर्थ 5D में चली जाएगी, न्यू वर्ल्ड विल क्रिएट। देखो, लास्ट वर्कशॉप जब अपन ने लगाई थी तो मैंने राहुल के बारे में बताया था तुम लोगों को ना। हाँ बड़ा जी। अवतार, बड़ा अवतार थे ना वो, जो पृथ्वी को निकाल के लाए थे जी। समुद्र तक। वाइब्रेशन पर चर्चा की थी अपन हाँ जी। कि लोएस्ट वाइब्रेशन में लेके जाने वाले नेगेटिव राहु और हाईएस्ट वाइब्रेशन में लेके जाने वाला पॉजिटिव राहु, बड़ा अवतार। तो वो जो हाईएस्ट वाइब्रेशन है, जब हमारे मानवीय जीवन में हाईएस्ट वाइब्रेशन क्रिएट हो जाती है, दैट इज 5। ओके। तो वो वाइब्रेशन चेंज हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। तो अब इट हम इज लोग ऑन। करते हैं ना कि मतलब जैसे अपन अभी सीरियल वगैरह आते थे पहले, तो हम देखते थे कि वो टेलीपैथिक माध्यम से एक दूसरे से बात कर लेते थे लोग। हाँ जी। अभी हम फोन पे कर रहे हैं, टेलीफोन पर कर रहे हैं, पर टेलीपैथी से तो नहीं कर रहे हैं ना। नहीं सर। अगर हम उस डायमेंशन में काम कर पाए तो हम टेलीपैथिकली भी कर सकते सर मतलब 5D में टेलीपैथी भी होगा, सुपर कॉन्शियसनेस हैं। यू हाँ मीन टू से। हाँ, सुपर कॉन्शियस वही तो एक्टिवेट करना है ना। एक्टिवेट क्या होगा? कॉन्शियसनेस का ही तो अपग्रेडेशन है। डीएनए अपग्रेडेशन क्या है? राइट सर, मेरा जो सवाल है वो ये है सर कि जब 5D में अर्थ चली जाएगी तो वो तो कॉस्मिक है ना, बेचना। नहीं, वो कॉस्मिक कनेक्टेड है, वो कॉस्मिक ओके ओके ठीक है। कॉस्मिक कनेक्टिविटी है। 24/7 कॉस्मिक कनेक्टिविटी में है पर्सनैलिटी। अभी क्या है कि हम माया में है, फिर हम कॉस्मिक कनेक्टिविटी उसको बोल रहे हैं हम लोग। समय जो चल रहा है उसको 4D बोल रहे हैं। 5D किसको बोल रहे हैं लोग? 5D बोल रहे हैं कि अब वो नया अर्थ जो है 5D शिफ्ट हो जाएगी। जैसे कि अभी राइट नाउ तुम सब के सर में दर्द जरूर रहता हुआ, सर भारी भारी रहता है। पन सा फील होता होगा, मतलब हम्म, बहुत भारी भारी फील हो रहा है। हम्म। कभी कभी रोने का मन करता है अपने आप बैठे में, हार्ट की अचानक से पेन हो जाता है, कमर में पेन हो जाता है। तो समझ रहे हो, ये सारी चीजें क्या हो रही है? ये सारी चीजें उस चेंज की तरफ लेके जा रही है, क्योंकि हम अलाइन नहीं कर पा रहे हैं 5D के कॉन्शियसनेस के साथ। तो हम कनेक्टेड तो हो गए, बट अलाइन नहीं हुए तो क्या हुआ कि उसने प्रेशर क्रिएट कर दिया। अब और सर अगर कनेक्ट हो रहे हैं तो। कनेक्ट तो हो ही रहे हैं, तभी तो हम फील कर पा रहे हैं ना, वरना 800 करोड़ लोग हैं, कौन फील कर रहा है? अलाइन नहीं हो रही है, अलाइनमेंट नहीं आ रहा है। अलाइन नहीं हो रहा, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। तो द सेकंड थिंग, मून। मून क्या है? मून है वो समंदर, हमारा इमोशनल ओशियन। ये इमोशंस है, जितने भी इमोशंस होते हैं हमारे जीवन में, रोना धोना ये वो फलान ढिमकान जो भी है, मतलब खुशी में भी रोना, वो भी मून ही है।
दुख में इमोशनल होना। तो हमारे अंदर जो समंदर है, भावनाओं का जो समंदर है, भावना वैसे दो ही हैं, दो भावनाओं के अंदर जो दो समंदर हैं वो मून है। ये है हमारी भावनाएं। किसको कंट्रोल करता है मून? भावनाओं, हमारे इमोशंस। क्योंकि देखो भाई, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो मुझे ये बताते रहिए, अगर मैं कोई गलती कर दूं तो बाद में वीडियो में चली जाएगी, लोग मीम बनाएंगे मेरे ऊपर। हमारी बॉडी में जैसे 70% पानी होता है, 70% ही होता है ना, या ज्यादा होता है? सत्यम, सत्यम ने पानी लगा रखा है, समुद्र सर लगा दिया। ऑलमोस्ट इतना ही होता है। और लगभग 70-75% के आसपास पानी मोटर साइकिल। इस सब को जो रूल करता है वो मून करता है। लिक्विडिटी को कौन रूल करता है? चंद्रमा। तो सबसे पावरफुल प्लैनेट कौन है? चंद्रमा। यही एक्टिवेट करता है 27 नक्षत्र। हमारे इंट्यूशन पावर कौन देता है? चंद्रमा। इमोशनल इंटेलिजेंस कौन देता है? चंद्रमा। किसी भी काम को करने का कंपैशन कौन देता है? चंद्रमा। जिस जो चंद्रमा जो है, ये इस पूरे अपने जो प्लानिटरी सिस्टम है उसका सबसे मिस्टीरियस प्लेनेट है चंद्रमा। इससे बड़ी कोई मिस्ट्री नहीं है, क्योंकि इसके बिना तो ये वो दूरी है, इसको सेंटर पॉइंट मान सकते हैं कि अगर ये प्लेस ना होता अर्थ के आसपास तो कोई भी प्लेनेट यहां पर अपनी एनर्जी का इफेक्ट डाल ही नहीं सकता, क्योंकि सबको यही एक्टिवेट करता है। कोई कार्मिक क्लीनिंग चल रही है, उसमें क्या होता है? कार्मिक क्लीनिंग क्या होता है? रोना धोना आता है ना, कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, मेरे साथ वो हो गया। तो कौन एक्टिवेट करता है उसे? मून का। कोई अच्छी चीज हो गई है हमारे साथ, मेरे बेटे का बर्थडे है, मुझे उसके लिए बड़ा प्रोग्राम करना है, तो उसके लिए खुशी हो रही है, कहाँ से आएगी? भावना। चलो, वो काम वीनस का है, बट उसे एक्टिवेट कौन कर रहा है? काम सैटर्न का है, एक्टिवेट कौन कर रहा है? चंद्रमा। तो जिसका चंद्रमा मजबूत है उसके अंदर इमोशनल स्टेबिलिटी है। इमोशनल स्टेबिलिटी, जब गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो दुख में दुखी नहीं होता, सुख में खुशी खुश नहीं होता, वही स्थिर प्रज्ञ है। तो हम लोगों को स्थिर प्रज्ञ कौन बनाता है? चंद्रमा। ना दुख में दुखी हूं, ना खुशी में खुश हूं, बस अवेयर हूं, चल रहा हूं, इमोशनल स्टेबल। और अगर ये बिगड़ा हुआ होगा तो क्या होगा? जिसको आजकल क्या बोलते हैं अपन, मूड स्विंग। मेरे मूड स्विंग्स हो रहे हैं। अभी मेरा पिज्जा खाने का मन था, थोड़ी देर बाद मैंने नहीं मुझे गन्ने का जूस पी, शुगर कैन जूस। मूड स्विंग हो रहा है, इसकी वजह से मूड, चंद्रमा। इमोशनल डिपेंडेंसी महसूस होने लग जाएगी, किसी के ऊपर डिपेंड हो जाओगे कि मुझे किसी की जरूरत है बात करने की, तो मेरे से बात नहीं कर रहा। वो डिपेंडेंसी कौन क्रिएट करता है? वो हमारी चंद्रमा जब इनबैलेंस। जब बैलेंस है तब तो सारे काम अच्छे कर रहा है, स्टेबल कर रहा है। बट अगर ये बैलेंस नहीं है तो डिपेंडेंसी हो जाएगी, मुझे किसी से बात करने की जरूरत है, मुझे कोई चाहिए जो मेरे से बात करे, जो मेरी मुझे सुन सके, जो मेरी भावनाओं को समझ सके, जो मतलब मुझे वैलिडेट करेगी। डर पैदा करेगा ये। जितने भी प्रकार का डर होता है कहाँ से आता है? क्योंकि डर भी एक इमोशन है, वो भी एक इमोशन है ना। डर क्या है? एक इमोशन है।
और एक आजकल नई नई बीमारियां आ गई हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, अनेक्सिटी, अनेक्सिटी। ये एंजाइटी। सर सब एंजाइटी। एंजाइटी भी है। मतलब मैंने बताया ना पहले, मैं पढ़ा लिखा आदमी, बता दिया करूँ। एंजाइटी, ये होता क्या है वैसे एंजाइटी है सिंपल जी? सर डिप्रेशन का फॉर्म लगता है मुझे तो। इसका सर डिप्रेशन का फॉर्म लगता है मुझे तो। जो भी है, मतलब एंजाइटी हो गई, डिप्रेशन हो गया, ये सब मून की वजह से। देख रहे हो हमारा जीवन किस विषय के चारों तरफ घूमता है, एक्चुअली इसको समझो। हमारा जीवन जो है फीलिंग्स, इमोशंस, यही तो चलता है ना, दिन रात दिन रात दिन रात, क्या चलता है? मैं सोच रहा हूँ, मुझे ऐसी फीलिंग्स आ रही है, ऐसे इमोशंस आ रहे हैं, उसी की वजह से हम कहीं ना कहीं जुड़ जाते हैं। ये सबसे उत्तम, सबसे खास, सबसे अच्छा प्लेनेट, सबसे बेस्ट और सबसे ऊपर और सबसे निकृष्ट भी यही है, अगर दिक्कत करे तो। अब जो भी लोग इमोशनल अनस्टेबल हैं, वो लोग समझना कि उनका मून जो है वो दिसता है, समझ रहे? तो इसके लिए क्या करना है? सबसे अच्छी बात समझो, मैं बताया ना कि ये सेंटर पॉइंट है सारी एनर्जी का, यही एक्टिवेट करता है। सबसे ज्यादा जरूर आप लोगों ने देखा होगा ना कि जैसे कोई भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं अपन, तो वो एक मोती जो है वो सबको डलवाता है। मोती के लिए वो सबको बोल रहे हैं मोती हर आदमी डाल सकता है। वो जो मोती है वो किसका प्रतिनिधित्व करता है? चंद्रमा। इसका मतलब कि उस व्यक्ति का चंद्रमा खराब, खराब ही बोलेंगे ना अपन उस भाषा में। अपनी भाषा में अपन बोलेंगे कि वो बैलेंस नहीं है। भैया, लेकिन जीवन जी, जिसका ये चंद्र खराब होता है तो क्या मोती पहनने से ठीक हो जाता है? ना ना, नहीं है, मेरा पर्सनल अनुभव, कभी ठीक सर नहीं होता। चांदी भी बोलते हैं, चांदी में बोल। मेरे हिसाब से चांदी की जब बोली, तक मेरे हिसाब से इंसान जब तक है ना खुद के ऊपर काम नहीं करेगा, सूर्य ठीक नहीं होगा तो चंद्र भी ठीक नहीं हो सकता। बिल्कुल ये ठीक हो जाता है इमोशनल स्टेबिलिटी लाने से। इमोशनल स्टेबिलिटी कैसे आती है उसको समझो। इमोशनल स्टेबिलिटी का मतलब है मैं खुद पर ट्रस्ट करता हूँ, आई ट्रस्ट ऑन माई सेल्फ। माई सेल्फ मतलब माई सन। तो ये जब सन के साथ अलाइन करेगा तब ये ठीक हो जाएगा। ये इमोशनल अनस्टेबल है तो ये क्या करता है कि ये खुद पर विश्वास नहीं करता। तो जो खुद पर विश्वास नहीं करेगा वो अनस्टेबल हो जाएगा। आई ट्रस्ट ऑन माई सेल्फ, माई इनर विजडम, माई इंट्यूशन, मैं खुद पर बिलीव करता। इमोशनल कब होते हैं हम लोग? जब हम खुद पर ही भरोसा नहीं करते। तो जो खुद पर भरोसा करेगा, अच्छा बुरा जैसा भी चल रहा है ना, इमोशनल अनस्टेबिलिटी का मुख्य कारण क्या है? अनअवेयरनेस। अनअवेयरनेस है ना। लाइक अभी पीछे क्या हुआ कि मान लो मैं बीमार हो गया 2 महीना पहले, और बीमार हुआ तो क्या हुआ कि अब वहां पर इमोशनल हो जाना चाहिए ना, हे परमात्मा तूने यह क्या कर दिया, वो क्या कर दिया, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। लेकिन अगर वहां अवेयरनेस होगी तो ये जो इमोशंस है, जो फियर है, एंजाइटी है, मूड स्विंग है, ये सब खत्म हो जाएंगे। वहां यही है कि मुझे उसका रीजन पता चल गया कि ये क्यों। और अगर रीजन पता चल गया तो फिर मुझे इमोशनल अनस्टेबिलिटी फील हुई। इमोशनल अनस्टेबल वही होगा जिसे रीजन नहीं पता। अवेयरनेस हमें वही तो बताती है ना, अवेयरनेस किस लिए होती है हमारे लिए? कारण के लिए, रीजन कि हमें उस चीज का रीजन पता।
ठीक है, सो मत जाया करो, बैठे रहा करो, हाँ सर ठीक है। आगे चलेगी। ठीक है। हाँ तो आगे चलिए। भैया मतलब ये जो बोला जाता है कि आपको पानी कम वेस्ट करना है या पानी से थोड़ा सा बच के रहना, तो ये इसमें जब अनस्टेबल होता है मून, इसीलिए ये सब बोलते हैं। देखो, मून जो है इसकी हीलिंग क्या है, हमारी इमोशनल अनस्टेबिलिटी की हीलिंग क्या होती है एक्चुअली उसको समझो। इमोशनल स्टेबिलिटी की अनस्टेबिलिटी की जो हीलिंग है वो है वाटर। आप, हम्म हम कितना भी परेशान हो, कितना भी हो, अगर हमने बात ले लिया हम्म तो हमारी आधी परेशानी जो है ऑलरेडी कम हो जाती है, अगर किसी ने ध्यान दिया हो तो। कितना भी परेशान है, कितना भी हमारा सर झुंझलाया हुआ है, लड़ाई चल रही है घर में, कुछ भी हो गया, लेकिन अगर हमने नहा लिया, बात ले लिया, या एक नैप ले लिया, सो लिया हमने, रात को एक अच्छे तरीके से स्लीप ले लिया हमने, तो अगले दिन सुबह जो है वो जो एंजाइटी है वो कम हो। तो पानी क्यों ना बहाया करो, बहाया करो। जब भी इमोशनल फील हो, नहाने चले जाओ, कहीं नदी किनारे जाके बैठ जाओ, समंदर किनारे जाके बैठ जाओ, और जिसके यहाँ समंदर नहीं हो वो अपना एक छोटा सा किसी को बोल दे कि मुझे ऐसे पानी मारता रहा, और नीचे लेट जाओ फर्श पे, बच्चों के साथ खेल लो, हम्म, बना लो अपना समंदर को। और ये इसका हीलिंग आस्था है। हम्म ज्यादातर लोग इससे हील हो जाते हैं अपनी इमोशनल अनस्टेबिलिटी को लेकर। ये पार्लर वाली ज्यादा है, बाकी कुछ लड़के भी हो गए, जैसे वो हम लोग हेयर ड्रेसर के पास जाते हैं ना, तो कटिंग वगैरह करवाने, तो वो जैसे ही पानी का फुहारा मारता है ना, तो एक अलग अलग सी मतलब वाइब्रेशन फील होती है कि और कर दिया। वो हीलिंग है, मतलब वाटर जो है हीलिंग है हर एक इमोशन से, तो इसलिए यहाँ पर हीलिंग। जब भी कभी गुस्सा आए तो हम क्या बोलते हैं, मुझे एक ठंडा गिलास पानी दे, मैं परेशान हूँ, थोड़ा पानी पिला दो। तो वो किस लिए बोल रहे हैं हम, वो एक्चुअली ये बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे, क्योंकि वो सब कुछ ये रूल कर रहा है। तो जो भी लिक्विडिटी की डिमांड आएगी ना वो मून से आएगी हमारे पास। रास्ते में जा रहे हैं अच्छे भले, मैं बोल रहा हूँ कि मुझे चाय पीनी है, अब अमित बोल रहा है कि नहीं भाई मुझे चाय नहीं पीनी, मेरा पेट खराब है, मैं कोल्ड ड्रिंक पीऊंगी। दोनों का मून अलग अलग काम कर रहा है ना, उद्देश्य एक ही है, मुझे चाय पी के मेरा फीलिंग करनी है, उसे कोल्ड ड्रिंक पी के करनी है, पानी पी के करनी है। समझ रहे हो, तो उद्देश्य एक ही है, लेकिन वो लिक्विड है दोनों। तो लिक्विड को पीने से हम लोग फील करते हैं कि हमारे अंदर थोड़ी स्टेबिलिटी है। तो जब भी इमोशनल अनस्टेबिलिटी फील करो तो समझो कि हमारे शरीर में कहीं ना कहीं वाटर बॉडी के साथ कोई काम चल रहा है, जो हमारी वाटर बॉडी है उसके साथ है। ठीक है, सो ट्रस्ट ऑन योरसेल्फ। क्या क्या होता है भैया, तो वाटर बॉडी के साथ काम होता है? तो फिर पानी पियो या नहाओ, वाटर बॉडी के साथ काम कर रहा है, मतलब वाटर बॉडी जो है वो इन बैलेंस चंद्रमा पर। और इस पर लंबी चर्चा करेंगे इनकी महादशाओं के आधार पर, क्योंकि महादशाओं में और ज्यादा प्रभावी है। ठीक है, बेसिक में इतना है कि ये हमारे जितने भी इमोशंस हैं उस सब इमोशंस को रूल करता है मून, और उनका कारण जो है वो है वाटर। खुशी हो, गम हो, आंखों में आंसू आ गए, तो वो जो आंसू आ गए वो विधि से। ठीक है, बैठे बैठे हो गया चंद्रमा। अब किसी को कुछ पूछना है? आज मुझे आई एम बैक बैक टाइप की फीलिंग आ रही है, कल तो नहीं आ रही थी।
गर्मी हो रखी ज्यादा। चलो स्टार्ट करो। भैया भैया जैसे खुशी और गम दोनों में रोना नहीं आता हो। रोना नहीं आता तो अंदर से मन भर जाएगा, उससे गला भर जाएगा। इमोशंस तो आएंगे ना, इमोशंस तो होंगे ना कि किसी भी तरीके से, कभी गुस्सा आएगा, कभी प्यार आएगा, किसी को ठीक है। इमोशंस, इमोशंस का जितना भी एरिया है वो सब मून मून कर, उसकी स्टेबिलिटी भी मून नहीं देगा। और सन मून को दोनों को बैलेंस करने का सबसे अच्छा तरीका बाबा ने बता रखा है, प्राणायाम करो। 10 बार इधर से 10 बार इधर से सांस लो सुबह सुबह, ये 3 राउंड करो। तो वो प्राणायाम जैसे जैसे आदत पड़ती चली जाएगी तो सन मून बैलेंस, इमोशनल स्टेबिलिटी भी आ जाएगी और खुद के प्रति लगाव भी पैदा हो जाएगा कि हाँ मुझे खुद से बात करनी। आजा थर्ड वाली, नंबर 3। प्राणायाम में अनुलोम विलोम। हाँ कुछ भी करो प्राणायाम में, जो भी समझ आए। अच्छा 5 मिनट के लिए करो, 1 मिनट के लिए करो, वो धीरे धीरे उसकी आदत डालो कि सुबह उठते ही मुझे यही करना है। तो अगर कंटिन्यूटी नहीं करते हो तो ये प्लेनेट आपने एक बात देखी है ना, सूर्य हो चंद्रमा हो कोई भी प्लेनेट हो, वो कंटिन्यू अपना काम कर रहा है ना, वो कभी नहीं रुकता किसी के लिए। सूर्य रुकता है किसी के लिए? रोज सुबह आता है, शाम को चला जाता है, अंग्रेजी अंदर आता है। करोड़ों साल से ऐसे ही चल रहा है। वरना नंदी माइक ऑफ कर दिया करो आप, तो वो करोड़ों साल से ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही चंद्रमा चल रहा है। तो जब तक हमारे जीवन में किसी चीज की कंटिन्यूटी नहीं आती तब तक प्लेनेटरी सिस्टम अलाइनमेंट में नहीं आएगा। कंटिन्यूटी, कोई भी चीज कंटिन्यू करना चाहिए। नंबर 3 है मरकरी। मरकरी मीन्स बुध। ये अभी 29 जून को मरकरी रेट्रोग्रेड जाएंगे, वक्री जाएंगे। अपन करेंगे इस पर चर्चा ना 6-7वें दिन, तो उसका भी ध्यान रखना। मतलब क्योंकि मरकरी रेट्रोग्रेड जो है वो बहुत बड़ा सिस्टम होता है, कम्युनिकेशन का, इलेक्ट्रिसिटी का सारा रूल करता है। कम्युनिकेशन बिगड़ जाता है हमारा। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ये है हमारा कॉस्मिक मैसेंजर। ये वो राम रहीम वाला मैसेंजर नहीं है, कॉस्मिक मैसेंजर। कहीं वो लगा लो, मैसेंजर ऑफ गॉड, द कॉस्मिक कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का प्लेनेट। भैया आपने लिखा है कॉस्मिक और ये क्या लिखा है? मैसेंजर। मैसेंजर मैसेंजर। मीन्स ये हमें कॉस्मिक मैसेज देता है। हाँ मैसेंजर। ठीक है। जो इंटेलिजेंस जिसको बोलते हैं हम लोग, वो भी बुद्ध से ही आता है। कम्युनिकेशन, लॉजिक, सीखने समझने की क्षमता बुद्ध देता है। मैं बोल रहा था ना सबका मरकरी खराब है। अब समझो, जो भी व्यक्ति कम्युनिकेशन नहीं कर पाता है, कम्युनिकेट नहीं कर पाता है अपनी बात को, उस व्यक्ति का क्या क्या खराब है? मरकरी। क्योंकि इसी की आवश्यकता है कि जो बोलने का मन कर रहा है, जैसा अभी बात करने का मन कर रहा है, मैं बोलूं कि कुछ पूछना है, किसी के अंदर कोई क्वेश्चन होता है बट वो पूछ नहीं पाता है, वो बाद में मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेगा अलग से, भैया वो नहीं समझ आया, वो अभी पूछो। तो ये कम्युनिकेशन की बात है, क्योंकि ये समय है संवाद का। यहाँ कम्युनिकेशन हो रही है दो एनर्जियों के बीच। वहां जाके पूछना, वो आपका राहु का गुण है। मरकरी और राहु में बड़ा भेद है, मतलब दोनों एक जैसे ही काम करते हैं। क्या है हमारा? ये हमारी बुद्धि और वाणी,
ये हमारी बुद्धि और वाणी है, हम क्या सोचते हैं और क्या बोलते हैं, उसका अलाइनमेंट मरकरी। लेकिन हम क्या सोचते हैं और गलत बोलते हैं, हम ज्यादा सोचते हैं और बोल नहीं पाते हैं, वो जो है वो राहु है। इन दोनों में भेद पैदा करो। हम लोग राहु और मरकरी को एक जैसा मानते हैं। अभी जैसे अपन ने इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंट होते हैं लोग, लोग बोलते हैं बड़ा इंटेलिजेंट है, इंटेलेक्चुअल है। बट ये जो इंटेलिजेंट और ये इंटेलेक्चुअल हम बोलते हैं, किस बेस पर बोलते हैं? बिकॉज उससे बहुत सारी इंफॉर्मेशन है उसके पास। लेकिन मरकरी इंफॉर्मेशन पर काम नहीं करता है, मरकरी नॉलेज पर काम करता है। तो ये जो इंफॉर्मेशन वाले इंटेलिजेंट लोग हैं, ये राहु हैं। और जो नॉलेज वाले लोग हैं, वो मरकरी स्ट्रॉन्ग है। शिक्षा कहाँ से मिलती है, नॉलेज कहाँ से मिलती है? सीखने से। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले जितने भी हैं वो सारे राहु हैं। जितने भी लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे, इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी पे और फेसबुक यूनिवर्सिटी पे पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, वो सब राहु हैं। क्योंकि वो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और ले रहे हैं। लेकिन खुद का जो शोध कर रहे हैं, खुद को जो पढ़ रहे हैं, मतलब खुद को जो पढ़ रहे हैं, कि मैं खुद को लर्न कर रहा हूँ, वो लोग वो नॉलेज देगा, तभी आपको ये इंटेलेक्चुअल बनाएगा, अदरवाइज नहीं। तो ये इसके नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है? नेगेटिव एस्पेक्ट है मैनिपुलेशन, किसी भी चीज को मैनिपुलेट कर। किसी में चला जाएगा मैनिपुलेट करते ही, मरकरी क्रिएटिव राहु। ओवर थिंकिंग, जो भी लोग बोलते हैं कि मुझे ओवर थिंकिंग होती है, उसका मरकरी वीक है। किस चीज को क्रिएट कर रहा है? राहु। ओवर थिंकिंग क्या होती है पता है? रीटा जी, ओवर थिंकिंग क्या होती है पता है? जो खुद के दिमाग में आ रहा है उसी हिसाब से सोचना। जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा उसके बारे में सोचना, ओके। जो है ही नहीं, जो कभी था ही नहीं। तो इसलिए ओवर हटा दो, थिंकिंग करो। और ये क्या है? मरकरी। हम इसमें ओवर लगा दिया, एक लगा राहु। कुछ लोग बोलते हैं नहीं नहीं, बीमारियों में एक नाम और है, मैं कैसे प्रोनाउंसिएशन गलत करूं तो बता देना मुझे, ठीक है? नर्वसनेस हो गई, मैं तो नर्वस हो गया। वो जो नर्वस है, वो भी उसका मरकरी वीक है। मैं नर्वस आ जाता हूँ किसी के भी सामने गया, तो मैं इंटरव्यू देने गए थे, वहां पर डर गया, मैं नर्वस हो गया। दैट मीन नर्वस हो गया। क्या नहीं था उसके पास? नॉलेज नहीं थी, इंफॉर्मेशन थी, इंफॉर्मेशन काम नहीं है। क्यों बोलते हैं बाबा बार बार कि इन्फॉर्मेशन पे मत ध्यान दो, इन्फॉर्मेशन पे मत ध्यान दो, नॉलेज पे दो, खुद को जानने पे फोकस करो। क्योंकि वो सारी चीजें काम ही नहीं आएंगी, समय आने पर काम नहीं आएंगी। करण का पहिया, रथ के पहिया कीचड़ में धस गया, समय आने पर काम नहीं आया ना करण का, नर्वस हो गया, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, तो ये काम नहीं आएगा। ये काम तो अपनी कम्युनिकेशन पर ध्यान दो, विशेष तौर पर सबके सब कम्युनिकेट करो चीजें, जो बोलना चाहते हो बोलो। वो जो लोगों को लगता होगा शुरू शुरू में, जो वो वीडियो वगैरह बना रहे थे अपन बाबा को लेके, तो लोगों को लगा हुआ कि मैं कैसे बनाऊं, क्यों बनाऊं, क्या बनाऊं, ये करूं वो करूं। लेकिन वो इसलिए नहीं है कि वो अपन उनके लिए बना रहे हैं, वो इसलिए है कि हमारा अनुभव हमें, हमारी नॉलेज हमें कम्युनिकेट करने दे रही है या नहीं करने दे रही है, या फिर हमारा राहु है सिर्फ कि हम नर्वस हो रहे हैं किसी भी चीज को लेकर, नहीं मैं नहीं बना पाऊंगा, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं।
खुद को ही मैनिपुलेट कर रहे हैं, नहीं मेरे से नहीं हो पाए। और इससे बड़ी बात, ये आपको नेगेटिव, अगर ये वीक होगा तो ये आपको सन्नी बना देगा। आ गया वो सन्नी, कहाँ गया? ट्रेन में हूँ भैया, ट्रेन में हूँ। अच्छा, भैया ये भूत क्या देगा अगर आपको? दूषित, भैया दूषित अगर में भूत डाल देगा ये आपको। हाँ जी, हाँ जी। एग्जैक्ट मुझे आज मतलब पता चला दीपक भाई ये सन्नी का मतलब क्या है। जैसे आपने सन्नी का नाम लिया तो मुझे गसिप से याद आ गया कि हाँ सही है, ट्रेन में ही रह सन्नी, तू उतरना मत बस। हाँ जी, हाँ जी। मतलब अभी आप ये बोल रहे हो ये सनी लिखा है या सिंगल लिखा है? ये कुछ नहीं है, ये गॉसिप है। अच्छा, ये आपके लिए नहीं है, आपके लिए ये है कम्युनिकेशन। कल जो आप पूछ रहे थे ना कि मैं बात नहीं कर पाती, मेरी बात कोई समझ नहीं पाता, दैट मीन बुद्धि और वाणी सेंट्रलाइज होकर काम नहीं करते। सोच कुछ रहे हो, बोल कुछ रहे हो, तो कोई कैसे समझेगा हमारी बात को? तो ये कैसे ठीक होगा भूत? ओवर थिंकिंग चल रहा होता है। जो सोच रहे हो वो बात करो, जो जानते हो उतनी ही बात करो, ओवर थिंकिंग मत करो, सोचो, चिंता मत करो, चिंतन करो। चिंता ओवर थिंकिंग है, चिंतन जो है वो थिंकिंग है। और बताऊंगा आगे, आगे आप चार्ट पर जाएंगे, वहां पर करेंगे बैलेंसिंग। ये तो इनके बेसिक्स वो है, कैरेक्टर कि कैसे काम कर रहा है। अभी किसी को कुछ पूछना है? और चंद्रमा मरकरी सूर्य किसको अंदर करता है? हमारे नर्वस सिस्टम। इतना जरूर याद रखें कि हमारे नर्वस सिस्टम को, हमारी इंटेलेक्चुअल नॉलेज को, हमारी कम्युनिकेशन को, बुद्धि वाणी को रूल कौन करता है? मरकरी। और सर मरकरी को बैलेंस मतलब अच्छा करना हो तो राहु को छोड़ दो। ये जितने नेगेटिव पॉइंट बताए इन पर गौर करो, ये हमारे जीवन में है कि नहीं है? अगर ये है, खुद को देखना, खुद को ऑब्जर्व करना, अगर ये है तो इन्हें कम करते चले जाओ। जितने ये डाउन जाएंगे उतना ही मरकरी ऑब्वियस है ना ये तो। हाँ सर, किसी राहु भी डोमिनेट कर पानी, देता है मरकरी को। हाँ, हम लोग 5th-6th क्लास में थे तब हम पढ़ते थे ना पानी को साफ करने की विधियां, कि कोई पानी खराब है उसको साफ कैसे किया जाए, पत्थर कैसे करते थे, उसमें फिटकरी डाल के करते थे, उसमें ये करते थे। जितनी वो चीजें हम प्रयोग करते थे पानी साफ होता चला गया। तो वो गंदगी को निकालना जरूरी होता है ना वाटर। तो जितना हम उसमें से उसके नेगेटिव एस्पेक्ट को निकालते रहेंगे उतना ही वो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। उसे स्ट्रॉन्ग होने करने का ध्यान मत दो, हम जो उसके नेगेटिव एस्पेक्ट यूज कर रहे हैं उसे कम करने पे ध्यान दो। बेटा जी को नींद आने लग गई है, सो जाओ भाई जी पर। नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं। हम लोगों को भी निकलना है पर क्लास खत्म होगी उसके बाद गुजरात जाना है, अभी वेट कर अच्छा, रहे हैं। तो इसका लेसन क्या है? इसका लेसन यही है कि अपने इंटेलिजेंस का यूज करो और ट्रुथ को सर्व करो। जब भी किसी सत्य की सेवा में हम हो तो अपनी इंटेलिजेंस को यूज करो। वाणी कैसे स्ट्रॉन्ग होगी? जितना ज्यादा सच्ची होगी उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। बाबा दो शब्द बोलते हैं, हम सब लोग बनना जाते हैं ना, कभी कभी वीडियो बना देते हैं तो हम लोग उसे पूरा सुनते हैं, फिर बाद में हमें पता चलता है इसमें हमारे काम का क्या है। वो हमें 6 महीने तक याद रहता है कि उस दिन ये बोला था बाबा ने। तो जितना सच उतनी वाणी स्ट्रॉन्ग, उतना ही बुद्धि स्ट्रॉन्ग। तो जो बोलो ये भी तो सच है ना, तो सर्व करो ट्रुथ, सच को सर्व। ओके, और कुछ?
नंबर 4 मैं वैसे सीक्वेंस वाइज नहीं कर रहा हूँ, अगर बोलोगे तो सीक्वेंस वाइज कर दूंगा, फिर न्यूमेरिक कोड भी समझ आ जाएगा आप लोगों को। सीक्वेंस वाइज करो। हाँ सर, सीक्वेंस में तो फिर मरकरी का नंबर 5 कर लेगा फिर। ठीक है। सर मरकरी आ लास्ट गया टाइम नंबर तो 5 4 था। और राहु है। तो 4th मरकरी कराया था लास्ट टाइम आपने। हाँ तो अब कर लो, न्यूमेरिक कोड की तरह से कर लो, ठीक है। न्यूमेरिक कोड में क्या आता है? न्यूमेरिक कोड में फर्स्ट है सन, 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 नंबर 2 है मून, मून, नंबर 3 है जुपिटर। जुपिटर, नंबर 4 है राहु, नंबर 5 है मरकरी ओके, बुध, नंबर 6 है वीनस, नंबर 7 है केतु, नंबर 8 है सैटर्न, नंबर 9 है मार्च। न्यूमेरिकल। 4 इधर है, 4 इधर। ये जो है ये बैलेंस है। देखा कितना तगड़ा प्लेनेट है ये न्यूमेरिक कोड की तरफ से। मरकरी बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेनेट है, इसको भी स्ट्रॉन्ग कर देगा, इनको भी स्ट्रॉन्ग कर देगा, और बैलेंस कर सकता है ये किसी भी चीज। नंबर 5 इज द बैलेंस। जुपिटर, जुपिटर क्या है? जुपिटर है, इसको हम बोलते हैं कॉस्मिक प्रिंसिपल। ये हमारी चेतना, चेतना का विजडम एक्सप्रेशन देता है, खुद देता है। समझ रहे हो? जितना भी नॉलेज आता है हमें, जो भी इम्पोर्टेंट नॉलेज हो, अभी जैसे हम लोग बोल रहे हैं ना कि अचानक से मान लो मैं किसी विषय पर सोच रहा हूँ, माँ पतंजरा के बारे में सोच रहा हूँ, और मुझे सडन फील होता है कि माँ पतंजरा का ये रूप ऐसे होके और ऐसे है। वो कौन दे रहा होता है? वो एक्चुअली जुपिटर दे रहा होता है। ये आकाशिक प्लेनेट इथर है। जितना भी कॉन्शियसनेस कनेक्टिविटी है आपकी, वो सब कहां से आती है? जुपिटर। जितना भी सकारात्मक भाव हमारे जीवन में आता है, कितनी भी परेशानियों में हो, जब सोचे कि सब ठीक हो जाएगा, वो कहां से आता है? जुपिटर। केतु हमें स्पिरिचुअलिटी में डालता है, बट स्पिरिचुअल ग्रोथ कहां से आती है? जुपिटर। केतु स्पिरिचुअल प्लैनेट है, स्पिरिचुअलिटी में डालता है, बट उसकी जो ग्रोथ है कि हम स्पिरिचुअली कितना ग्रो की, वो कौन करता है? जुपिटर। और अगर ये वीक है तो, नेगेटिव है तो इल्यूजन, नेगेटिव है तो इल्यूजन देगा। और दूसरी बात, जैसे सूर्य जो है वो ईगो देता है, वैसे ही जुपिटर जो है वो स्पिरिचुअल ईगो देता है, अपने आप को महान मानने की कला। ये जितने भी बाबे बैठे हैं कुंभ में मिले थे, जैसे ये सब जो बैठे थे गद्दियों पर, आजकल लड़ाइयां चल रही हैं आपस में, ये सब का जुपिटर खराब है, स्पिरिचुअल ईगो है इनके अंदर बहुत है। ये किसी की बात सुनने को तैयार नहीं, एक दूसरे की भी नहीं सुनते हैं। ये गद्दी मेरी है, ये गद्दी मेरी है, ये गद्दी। तो स्पिरिचुअल रास्ते में
किसी का अगर जुपिटर वीक है तो क्या है, स्पिरिचुअल रास्ते में उसे रोकने वाला कौन है? वो भी जुपिटर ही है, स्पिरिचुअल ईगो दे देगा। स्पिरिचुअल ईगो ऐसे भी आ सकता है कि किसी ने तंत्र की किताब पढ़ ली, अभी ये पीछे चल रहा है ना, वो क्या वो लड़की बन के रहता है, वो लड़का क्या नाम है उसका, तारा वारा पता नहीं क्या नाम है, वो हरे हरे बाल करवा रखे हैं आजकल उसने, बोला मैं वो हूँ ये हूँ वो हूँ, वो जिसका नंबर को कहा जाए है? अभी नंबर मांगा था ग्रुप में आपने उसका। हाँ 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 वही, तो उसका क्या है, उसका जुपिटर वीक है। जितने भी कथावाचक है उनका क्या है, जुपिटर वीक है, क्योंकि उन्हें स्पिरिचुअल ईगो है सबको, समझ रहे हो? वो अपने आप को ही गुरु मान लिया है, जो ये क्या दिया, तो गुरु ने क्या दिया, गुरु ने इसको ईगो दे दिया कि मैं ही गुरु हूं, तो वीक हुआ कि अच्छा हुआ? वीक हुआ गुरु सर। मार पीट के ठोक के जब तक कि पूरा का पूरा वो ना बना दे, मिट्टी ना कर दे, तब तक कोई गुरु कैसे हो सकता है? तो वो लोग पहले ही गुरु बन के बैठ गए, एक किताब पढ़ ली। मैं रामायण पढ़ता हूँ जी, लोगों को 100 लोगों के सामने आई एम गुरु, तो भाई तुम सब अपने अपने घर पे बैठ के पढ़ो, तुम सब गुरु। रामायण ही तो पढ़नी है ना, 100 लोगों में पढ़ लो, 1000 में पढ़ लो, या अपने घर पे बैठ के पढ़ लो। वो क्या है स्पिरिचुअल? हट धर्म है। तो यहाँ पर जुपिटर क्या बोलता है, एक्सपेंड योर कॉन्शियसनेस, ये जो कॉन्शियसनेस है ना, ये बड़ा चैप्टर है, इसको आज के समय में सब लोग बहुत गहरे से ध्यान रखा करो इसको, ठीक है? यही वो चीज है जिसे कोई नहीं जानता है, और यही काम कर रहा है पूरी दुनिया। ये वो निराकार है जिसने 3D में आकार लिया। एक्सपेंड योर कॉन्शियसनेस थ्रू विजडम, ये जुपिटर का लेसन है, एक गुरु का लेसन है। अपनी कॉन्शियसनेस को अलाइन करो विजडम के साथ। जुपिटर क्या देगा हमें? अच्छा होगा तो विजडम देगा, नॉलेज देगा, इंफॉर्मेशन नहीं, नॉलेज। इंफॉर्मेशन नहीं देगा हमारा गुरु, नॉलेज देगा, ज्ञान देगा। उससे कण 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 में वो बताएगा कि क्या छुपा हुआ है, ब्रह्मांड का कण कण जागृत हो जाएगा। तो इसलिए गुरु होना कोई आसान काम नहीं है। तो जिसका वो सो बोलते थे ना, और आपने गुरुओं से जाके पूछ लो, क्या तुम गुरु होने के योग्य हो? तो जितने भी गुरु भटक रहे हैं इस दुनिया में, सबका गुरु खराब है। समझ रहे हो? जितने भी गुरु हैं इस दुनिया में, उन सबका गुरु ही खराब, इसलिए रोक दिया है उनकी प्रोग्रेस को। तो कौन कौन काम कर रहा है इस परिवर्तन में? सैटर्न के साथ साथ जुपिटर भी काम कर रहा है ना बड़े लेवल पर। हाँ सर। बड़े बड़े गुरुओं को जो है वो टीम में नहीं चुना गया है, छोटे छोटे सैटर्न कार्मिक कंपटीशन कर रहे लोग, हमारे जैसे लोगों को चुना गया, क्योंकि यहाँ पर भैया जुपिटर जो है सबको भैया ये विजडम के पास में क्या लिखा है आपने? ट्रू 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 ट्रू। ट्रू। सर एक सवाल और है, जैसे आपने अवेयरनेस का बताया कि कॉन्शियसनेस आती है, बट कैसे पता लगेगा कि वो जुपिटर काम कर रहा है या राहु? अगर बात समझ। कॉन्शियसनेस चेतना में अपने जीवन से हो रही घटनाओं से अलाइन हो रही है, हम्म। अपने आसपास हो रही घटनाओं से अगर कोई चीज अलाइन हो रही है, तो वो कॉन्शियसनेस कनेक्टिविटी है। लेकिन अगर वो घटनाओं से अलाइन नहीं हो रही है, तो वो ओवर थिंकिंग है, वो राहु। हम्म।
या कोई एग्जांपल देके बताइए ना कि कैसे अलाइन हो रही है। एग्जाम्पल देखो, मेरा ही देता हूँ। लास्ट मंथ जो है मैंने सर्जरी करवाई थी पिताशय की, उससे पथरी हो गई। तो वो पथरी हुई तो क्या हुआ, उसी समय पर जुपिटर ट्रांजिट हो रहा था। और जुपिटर ट्रांजिट भी कहाँ हो रहा था, मेरे 8th हाउस में हो रहा था। 8th हाउस किसका है, ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, ये मैं ट्रांसफॉर्म करता। मैं हॉस्पिटल गया, एडमिट हुआ, मेरी सर्जरी हुई, जुपिटर का ट्रांजिट हुआ। जुपिटर जो है ये हमारे पूरे स्टोमक को रूल करता है। अपना जो भी ये एरिया होता है पेट का, ये सब जुपिटर है। तो यहाँ की जो क्लीनिंग वो कौन करेगा, जुपिटर। 1.5 साल बाद इसका ट्रांजिट हुआ, 18 महीने का, ठीक है। और मेरे 8th हाउस में हो रहा था, दैट मीन मुझे कुछ समय तक रिलैक्सेशन की आवश्यकता थी, ताकि मैं उस ट्रांसफॉर्मेशन पर ध्यान दे पाऊँ कि ये क्या ट्रांसफॉर्म हो रहा है मेरे अंदर। ये मैं मेरा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब उसी के साथ दूसरा एग्जाम्पल, बड़ा एग्जाम्पल, ये है छोटा छुटपुट घटना। जुपिटर ट्रांजिट हो रहा, जुपिटर रूल द येलो थिंग्स, जितना भी पीला कलर है वो सब जुपिटर रूल करता है। बाबा बाजी बगला मुखी, बाबा कहाँ थे, बगला मुखी, पोस्टर देखी हुई ना सबने। हाँ। उसके बाद कहाँ गए, सरकंडा। तेजू के द्वारा आए सुरकंडा। वो पूरी यात्रा रही ऋषिकेश तक की। हम्म, और वहां से उन्होंने हजारों एनर्जियों के मैसेज दिए हैं। करेंगे आने वाले समय में हम रिकॉर्ड करते रहेंगे, सालों तक करते रहेंगे। वो तो अपना मैसेज दिए ना उन्होंने। हम्म, किस किस एनर्जी में दिए, इथर एनर्जी में दिए, कॉन्शियसनेस में दी। उन्होंने चेतना में कुछ नए मैसेजेस, कुछ नई घटनाओं को ऐड कर। ये जो घटना है ये ऊपर से ऑपरेट हो रही है, जुपिटर के ऊपर से। जुपिटर में जो चेतना प्रेरित की जाए वो कैसे की जाए, यहाँ जो घटनाएं, जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है वो कैसे किया जाए, वो जुपिटर कर रहा है। तो ये ऐसे घूमता है 360। ये हम है और ये यूनिवर्स है। अब इसको बुरा मानूं और इसको अच्छा मानूं, नहीं। ये चेतना और ये ट्रांसफॉर्मेशन दोनों एक ही पार्ट। जो आवश्यकता होगी वही ट्रांसफॉर्मेशन किया जाएगा। जितने पेन की आवश्यकता होगी उतना पेन, जितनी खुशी की आवश्यकता होगी उतनी खुशी, जितने धन की आवश्यकता उतना धन, जितनी मन की आवश्यकता उतना मन। यहां से आए करंट सिनेरियो में। ये है चेतना। कहां फीड हो रही है, जुपिटर। ठीक है, बेटा क्या है एग्जाम्पल समझ। अब अपने जीवन से समझो पिछले 2 महीने में क्या घटना है, क्या हुई। दीपक कौशिक ग्रुप में आया दोबारा और आते ही आपको ही निकाल दिया सबसे पहले। हुई ना, समझ लो, अवेयरनेस के लिए बता रहा हूं क्यों निकाल दिया। ये जो कॉन्शियसनेस कनेक्टिविटी है इसमें ग्लिच है, इस पर ट्रस्ट नहीं, खुद पर काम करने की आवश्यकता। मैंने नहीं निकाला, उसी का ट्रिगर है। वो भी तो जुपिटर ट्रांजिट है ना। शिल्पा जी 1.5 साल पहले आई थी, अब वो एंटर कर गई, उनका समय अब आया कनेक्ट। आपको अवसर मिला था 1 साल तक, आप नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने क्या किया कि ट्रिगर दे दिया, या बाहर बैठ के तैयार हो गए पहले, बाद में आ गए। समझ रहे,
ये सब जुपिटर के अंतर्गत कैसे कैसे आया हमारे जीवन में चलते चलते, कैसे अचानक से किसी किसी को समझ आने लग जाता है, कैसे कोई समझते समझते भी पगला जाता है। समझ रहे हो? ये अमित और मैं जो है, हमारे बाद सबसे पहले कौन आया था पता है? सबसे पहले किमाया आई। अच्छी डिकोडिंग करती थी, सारा काम अच्छा करती थी। अभी उससे पूछ लो, 6 महीने हो गए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सर। तो ऐसा क्या हुआ वो अच्छा चलते चलते कि वो डिस्कनेक्ट कर गई? कॉन्शियसनेस, कनेक्टिविटी पर ध्यान नहीं दिया। कनेक्टिविटी को ईगो क्रिएट कर ले। बहुत से लोग हैं, जैसे कल आप बोल रहे थे दादी कि मुझे जो है वो जीत निकल गई है, तो अपने आप को काली मान लेना, इट्स अ स्पिरिचुअल ईगो। मानो मत, उससे पूरी तरीके से जान हो, उसमें घुस जाओ, मर जाओ कि भाई मैं मरने को तैयार हूं, निकाल ले मेरी जीत निकाल। नहीं, तब मैंने जाके कुछ माना चीजें, नहीं, मैंने मैं वही माना बता नहीं, रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आता था कि क्या हो रहा है ये। तब वो चेतना जो है आपको एक्चुअल चीज देगी आपके जीवन। चेतना को समझने का सबसे अच्छा आधार यही है कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट ना की जाए और उस पर काम किया जाए जो जीवन में चल रहा है, उसे समझा जाए। समझ रहे हो? क्योंकि कुछ जो मुद्राएं भी बनती थी, मैं सर्च करती थी, तो वो कभी कभी मिलती भी नहीं है कहीं। अब ये तो अमित है अपना, ये कैंसर है, अमित कैंसर है, तो इसके फर्स्ट हाउस में जैसे ही जुपिटर आया तो इसका घर से निकलना हुआ, ऋषिकेश गया, टूर की तैयारी हुई और पूरा सफर करके आया। तो जुपिटर आया ना, चेतना आई, मतलब उस चेतना ने कहाँ कहाँ लेके जुपिटर जाना था। जुपिटर हमेशा एक जरूर एक कोई ना कोई मैंने लाइफ में देखा है। वैसे तो पापा के साथ बहुत यात्रा हुई है, जैसे भाई से भी सीखा है। जुपिटर हमेशा कोई ना कोई जर्नी जरूर ट्रिगर करता है सबसे पहले आपकी जर्नी ट्रिगर स्पिरिचुअल कर, प्रोस्पेक्टिव के लिए। और स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस ग्रोथ के लिए। में ऐसा होता है, मतलब समझने के लिए जो घटना आपके अंदर हो रही होती है ना, वही आपके सामने हो रही होती है, तो वो कॉन्शियसनेस है। अगर आप खुद से ही सोच के सब चीजें डिजाइन कर रहे हो तो वो कॉन्शियसनेस नहीं है। वो सही बोल रहा हूँ ना भाई, गलत तो नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उस घटना, वो उसके फ्लो में जाना, मतलब गो विद फ्लो इसी को बोलते हैं ना। कोई घटना हो रही है उसके फ्लो में चले जाओ, उसे सोचो मत जैसे उसके बारे में ये क्या हो रहा है क्या। अभी मेरी हाँ इस हाँ। यात्रा में, मैं जब वृंदावन जाना हुआ तो इस यात्रा में इसी तरीके से घटना हुई है। तो मैंने फिर हम्म। भाई को मैसेज किया कि मेरे लाइफ मतलब मेरे चार्ट में इस तरीके से ये चीजें हो रही है, तो मुझे इसे समझना है। मैं भाई से बात करना चाहता था देखो उस समय, लेकिन उस समय से लेके अब तक मैं उस विषय पे बात नहीं कर पाया। बस फोन करना था, बात करनी थी और मुझे बहुत था कि मैं बात करूं, बात नहीं कर पाया। लेकिन जैसे ही मैंने भाई को वो मैसेज डाला और उधर से मतलब उस एनर्जी ने खुद से वो चीजें मेरे सामने लाके रख दी कि हाँ ये सही है, ये इल्यूजन नहीं है। मतलब वो सामने से वो चीजें आ गई आपके ऐसे ही आ सामने। जाएगी चेतना, ऐसे ही आ जाएगी, ट्रस्ट दे देगी आपको, विश्वास देगी आप, सोचना ही नहीं है। तो जुपिटर हो गया, मरकरी हो गया, ऐसे करके। भैया तो जुपिटर्स आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ मोड़ता है, मतलब लाइक आपको जुपिटर डायरेक्शन देता है। ये सुप्रीम स्पिरिचुअल प्लेनेट है। हम्म। जुपिटर बिना कौन है, मतलब कि कौन स्पिरिचुअल हो सकता है गुरु के बिना? ओके। ना राजा हो सकता है, ना रानी हो सकती है, ना युवराज हो मतलब एक सकता है। गाइडेंस, जैसे मेरा एक्सपीरियंस है, जैसे मुझे पहले मैं बहुत सोच रही थी महाकाल के लिए, सो इसमें भी जुपिटर का हाथ हो सकता है, लाइक मुझे वहाँ एनर्जी की तरफ खींचना और एक हाँ, मैंने डायरेक्शन तो बोला देना। था ना पूरे साथ, तेरा तेरा मैसेज आया था हाँ जब मेरे हाँ पास, मैंने हाँ बोला हाँ था कि हाँ। तू चले जा, अकेले चली जा, कोई बात। तो वो तो डायरेक्शन, वहां से डायरेक्शन मिलती है आपको, जुपिटर आपको उस प्लेस पर बुलाता है, हाँ, मतलब वहां काफी पर मैसेज सारा देगा। एक एक्सपीरियंस और एक बहुत लाइफ चेंजिंग रहा है। सो मतलब वही ना, जुपिटर के कारण ही ऑलमोस्ट एक। जुपिटर के साथ अभी तो और घूमने गई है लाइफ ना हमारी। धीरे धीरे क्या होगा कि अभी जैसे जुपिटर नए ट्रांजिट में जा रहा है, अभी ये लियो में जाएगा। हम्म। लियो जो है वो पूर्व पुण्य का भाव है हमारा, 6th हाउस है वो, फालतू चार्ट। पुराने जन्मों में हमने कर्म तो हमने अच्छे बुरे जैसे भी किए हों,
लेकिन कुछ पुण्य कर्म भी किए होंगे, तो वो फलित कहाँ होते हैं? वो लियो में होते हैं, हमारे काल पुरुष चार्ट के 5th हाउस, वहां होते हैं वो संचित कर्म बोलते हैं जिसको हम, जिसकी अच्छी अच्छी चीजें मिलती हैं हम लोगों को, तो वो समय भी आएगा। लेकिन ये उससे पहले बहुत स्ट्रिक्ट करेगा। ये बहुत स्ट्रिक्ट प्लेनेट है जुपिटर, इससे स्ट्रिक्ट नहीं है कोई भी, क्योंकि इसको सिखाना ही है। अगर ये ना सिखाएगा तो फिर ये सारे अपने की तरह बिगड़ेल बच्चे हैं ना, जैसे हम लोग बिगड़े हुए हैं वैसे ये है। इन्हें हम मान लो, जुपिटर को बाबा मान लो, हम सब जो इधर उधर सोचते रहते हैं अपनी अपनी तैयारी, और जुपिटर जो है ना उसको उसका काम है कि इन लोगों को कैसे अच्छे से तैयार किया जाए। क्योंकि माता पिता का शरीर धारण सोल जो है अपनी इच्छा से करती, लेकिन यहाँ जो है वो गुरु धारण करता है हमें, हम नहीं धारण करते हैं गुरु को, गुरु ही हमें धारण चुनता है, हमें चेतना हमें चुनती है। तो ये लोग बोले कि कुछ लोग समझ नहीं रहे हैं जी, वो तो ब्रह्म कुमारी के पीछे पड़ा हुआ है, तो उसको उसी चेतना ने चुना है, इल्यूजन वाली चेतना नहीं चुना है उसको, उसका जुपिटर वीक है, समझ रहे हो? हमें हमारे एक्चुअल गुरु ने चुना है। हमारा गुरु तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, हम जैसे भी हैं लगते हैं हम तो, लेकिन हमारा गुरु बहुत, ठीक है। आगे चले, मरकरी हो गया, जुपिटर हो गया, राहु केतु एक साथ करेंगे। अब चलते हैं वीनस। वीनस क्या है? देखो तो चीजें हैं, वीनस को हम फेमिनाइन एनर्जी के तौर पर मानते हैं, ये फेमिनाइन एनर्जी, अच्छा फेमिनाइन क्या फ्रीक्वेंसी है इसकी? फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रिएटिविटी, लव, इसको प्रेम का भाव मानते, और जहां प्रेम होगा वहां क्रिएशन ऑटोमेटिक आएगा। तो जब बोलते हैं हम लोग गॉड ग्रेस बोलते हैं ना हम लोग, तो वो ग्रेस जो है वो वीनस, जो ब्लेसिंग्स जो है वो वीनस, जो प्रेम है हमारे जीवन में वो वीनस, रिलेशनशिप है वो वीनस, जो प्लेजर है हमारे जीवन में किसी भी चीज को लेकर वो वीनस। वीनस एक हाईली एरिया है, हाईली फ्रिक्वेंसी, जो हमारे जीवन को क्रिएटिव बनाने में हेल्प करती है, जो हमारे जीवन में वो प्रकट करती है। अब वो स्ट्रॉन्ग और वीक पर चल रहे हैं, तो बैलेंस और इनबैलेंस ध्यान रखना, तो लोग स्ट्रॉन्ग और वीक ध्यान मत रखिए, क्योंकि हम चीजों को बैलेंस करने की तरफ जा रहे हैं, तो इनबैलेंस तो पहले ही थे। तो वीक बोलने से क्या होता है कि प्लेनेट वीक हो जाता है, लेकिन कोई भी प्लेनेट कभी वीक नहीं होता, ना वो स्ट्रॉन्ग होता, वो एक कॉन्स्टेंट स्थिति में है, वो तो जब से बना है तब से कॉन्स्टेंट है, ना वो वीक है ना स्ट्रॉन्ग, वो तो उसी में चला। हमारे साथ जो उसकी अलाइनमेंट है वो बैलेंस और इनबैलेंस, तो हमारी 3D की जो प्रोजेक्शन है वहां पर वो बैलेंस है कि नहीं, ठीक है। ये सब जो है वीनस के गुण काम कैसे करता है हमारे जीवन में। लड़कियों के जीवन में, लड़कों के जीवन में वीनस जो है वो शादी करवाता है, रिलेशनशिप, और लड़कियों के जीवन में जुपिटर, जिसका जुपिटर बैलेंस है उससे अच्छा हस्बैंड मिलता है। तो इनमें पुरानी कथाओं में लिखा हुआ है ना कि अपने पति को अपना गुरु मान लो, दैट टाइप ऑफ चीजें, पति परमात्मा है, परमेश्वर है, गुरु है, वो इसलिए नहीं लिखा हुआ कि उस पति को ही गुरु मानो, बल्कि
लड़की के जीवन में जो एस्पेक्ट है ना वो जुपिटर है पार्टनरशिप के लिए, क्योंकि जो काल पुरुष चार्ट है, कल अपन उस पर 12 भाव पर चर्चा करेंगे, उसके आमने सामने की जो भाव है वो गुरु शिष्य संवाद है एक दूसरे के साथ। तो लड़की के जीवन में जुपिटर उसका और लड़के के जीवन में वीनस। हम बोलते हैं कि घर में लक्ष्मी आई, वो लक्ष्मी आए ताड़का आए कि सुपन खाए, लेकिन वो लक्ष्मी ही है क्योंकि वो वीनस। तो ये दोनों अपने, जुपिटर क्या है, लड़कियां बोलती है कि मैंने 16 सोमवार किए थे, तो कौन है, शिवा कॉन्शियसनेस इज द जुपिटर, चेतना ना, किसके साथ कनेक्ट किया लड़की ने, शिव की चेतना के साथ, कि मैंने 16 सोमवार किए, किसके साथ, तो जुपिटर एक्टिवेट कर लिया, मेरी शादी हो गई। लड़के कुछ भी कर ले, इसको खुश नहीं किया जा सकता वीनस को, और ज्यादा तुम लोगों को परेशानी है तो सन्नी से पूछ लो, वीनस को कोई कुछ नहीं करता। ये रेस, और ये अगर नेगेटिव होगा, इनबैलेंस होगा, तो क्या देगा, अटैचमेंट देगा बहुत गहरा। बहुत अटैच कर देता है ये चीजों के साथ। तो अगर किसी का वीनस वीक है, इनबैलेंस है, तो वो गहरी अटैचमेंट में चला जाता है, किसी भी चीज का एडिक्शन दे देगा, एडिक्शन ऑफ प्लेजर। ये जो विषय है ना, ये जो एडिक्शन और प्लेजर बोल रहे हैं, इसको प्लेजर क्या होता है पहले तो समझ। किसी भी चीज में हमें आनंद आने लग जाए, कोई पैटर्न बन गया है, समझ रहे हो, मतलब मैं हूँ और अमित है, एक दूसरे से बहुत बात करके खुश होते, और जिस दिन बात ना हो उस दिन हमें लगता है कि मुझे अधूरापन का फील हो रहा है, यार भाई का फोन लिया है। वो एडिक्शन ऑफ प्लेजर है कि अब भाई का फोन आएगा तो ही मैं मतलब फील करता हूँ, वहां एडिक्शन हो जाए। अरे स्पीकर बंद कर लो यार। सर किसी का माइक ऑन भावना जी है। को बोलो, भावना जी को। कर दिया। ठीक है, तो किसी भी चीज, कोई भी प्लेजर हो जिसका एडिक्शन हो जाए, वो क्या है, वीकनेस। मटेरियलिस्टिक चीजों के प्रति जो हमारा लगाव है, मटेरियलिस्टिक चीजें जो है वो राहु है, बट उसके प्रति जो लगाव है वो वीनस के। मटेरियलिस्टिकिज्म, ये मटेरियलिस्टिक चीजों के प्रति जो लगाव होता है, मेरी चप्पल बड़ी साफ सुथरी है, इन्हें ऐसे नहीं ऐसे रखो। नीता अंबानी ने अभी 30 करोड़ की चप्पल बनवाई है, उसे देख के हम लोग आकर्षित हो रहे हैं, वो सब भी। ये टी शर्ट बहुत अच्छी है, ऐसी मुझे चाहिए, वीनस, वीक वीनस, इनबैलेंस वीनस। ठीक है, भाई एक क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा सा हाँ जी भाई। से हटके है, लेकिन आप वीनस और जुपिटर के बारे में बता रहे हो तो इसलिए पूछ रहा हूँ, अगर आप अभी बताना चाहो तो बाद में। हाँ बताओ। जुपिटर और वीनस दोनों एक साथ अलाइन होते हैं, हाँ सेल्फ असेंडेंट, तो वो क्या मतलब रोल प्ले करते हैं जब दोनों ही एक दूसरे के साथ आ जाए और साथ में मून आ जाए उनको एक्टिवेट करने के लिए? देख वो ये जो है ना, ये तू 8th डे पूछिए मुझसे। ठीक है भाई, हाँ नहीं मैं वही मैं पूछ रहा था। ठीक है, उसका मैं कारण बता देता हूँ। उस पूरी फुल एनर्जी को डिकोड करने के लिए क्या चाहिए, हाउस की एनर्जी, प्लैनेट की एनर्जी, कंजक्शन की एनर्जी, महादशा की एनर्जी और नक्षत्र, तब वो फुल डिकोड आएगा। ठीक है भैया, ठीक है। तो तब तक हम लोग ये कर चुके होंगे, फिर हम डिकोडिंग करेंगे। जी ठीक है भैया, ठीक है।
ठीक है। वैसे वो वीनस और जुपिटर है, उसको समझ लो। वीनस जो है ये फेमिनाइन है और जुपिटर जो है वो मस्कुलिन है। यहां कॉन्फ्लिक्ट भी है और यहां प्लेजर भी है, दोनों चीजें काम करेंगी। यहाँ कॉन्फ्लिक्ट ऐसे पैदा करेगा क्योंकि ये मटेरियलिस्टिक है और ये स्पिरिचुअल, दोनों का मिलन जो होगा वो कैसा होगा, ये मटेरियलिस्टिक है, ये स्पिरिचुअल। ये किसकी चेतना है? इसको हम लोग असुर गुरु क्यों बोलते हैं, शुक्राचार्य क्यों बोलते हैं? शुक्राचार्य मीन्स जो पुरुष का जो शुक्र होता है उसमें डीएनए छुपा हुआ होता है, वो डीएनए है। जब कोई भी निर्माण होता है उसमें छुपा होता है डीएनए। सो हमारे डीएनए में जो एनकोडेड कॉन्शियसनेस है, चेतना है, वो है वीनस, और जो उसमें अपडेशन है वो है जुपिटर। समझ रहे हो? नहीं समझ आया? जी जी भैया, आ गया। अगर तो ये जो है ये ऐसे कॉन्फ्लिक्ट भी बनता है और ऐसे ही मर्जिंग भी बनती है। और मूल का काम है छेड़ के चला जाना, मूल का भैया काम है टिकली। हाँ जी। भैया आपने कहा कि जो हमारे डीएनए में कॉन्शियसनेस है वह है वीनस, और जुपिटर में क्या बोला आपने? जुपिटर जो है कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, जो ऊपर से आ रहा है, जो अपडेशन आ रहा है। इसलिए मैंने 6 महीने पहले एक पोस्ट डाली थी शायद कि वीनस तो देख लिया महादेव, अब सैटर्न की बारी है। तो वीनस क्या है? वो डीएनए अपग्रेडेशन में जो लोग जोड़ पैदा कर रहे हैं कि वो अपने डीएनए को अपग्रेड नहीं होने दे रहे, मटेरियलिस्टिज्म ज्यादा है, ओवरऑल मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के प्रति, प्लेजर के प्रति एडिक्शन है, चाह है दुनियादारी के प्रति, वो वीनस। और जो चेतना के साथ लाइन होकर आगे बढ़ रहे हैं वो है ब्लेस्ड। उन लोगों के जीवन में विजडम आ रहा है। ऐसे नहीं है, प्यार नहीं है, परिवार नहीं है, कुछ नहीं है, घर है ना मकान है, कुछ है, लेकिन फिर भी विजडम आ रही है लाइफ में ऑटो में, पता ही नहीं चलता, खुशी सी फील हो रही है। ठीक है। भैया हाँ अमित, सेशन और लंबा चलेगा। क्या टाइम हो गया? आज 2:40 हो गए। तो ये तो अपना 2 घंटे का होता है। कल तो मैंने वैसे रिलैक्सेशन दे दिया था तुम लोगों को, मेरी कमर दुख रही थी। सर 15-15। क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा भी हो रहा है, शायद मुझे जाना भी है, तो इसलिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है थोड़ा थोड़ा। अभी थोड़ा रेस्ट कर लो, 15 मिनट का पानी वानी पी लो, चाय वाय कर लो, सब फिर मिलते हैं। ठीक है, घूम लो, थोड़ा सा ठंडा पानी पियो, चंद्रमा स्ट्रॉन्ग कर लो अपना। ठीक है, ठीक।
ऐसे ही माइक को ऑफ रखना है क्या सबको? सर ने ब्रेक दी है ना अभी। भगवान दास जी कहाँ गए हमारे? सनी सर। ट्रेन में भैया काम कर रहा हूँ मैं। अच्छा ट्रेन में हो। मेरा राहु बैठने नहीं देता, काम कर रहा हूँ मैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कर ले भाई काम कर, कोई बात
सो गए भी सारे। तृप्ति कहाँ है आज? जाग रहा हूँ भैया, जाग रहा हूँ, जाग रहा हूँ। तू तो ट्रेन में है, तेरा तो काम है जागना। आपकी वॉइस सही नहीं आ रही भैया थोड़ा। आप दीपक भाई आप ब्लूटूथ यूज करते हो क्या? हाँ जी भाई। फिर भी कमजोर हो गई भाई तू तो। नहीं, कमजोर नहीं हूँ। लग रही आपको है लग आँख रही पे हूँ? भी तेरी काली काली सी हो गई। दादी के मरने पर ज्यादा रोई है तू। लाइट के नीचे बैठी हूँ, वैसे तो है डार्क सर्कल्स थोड़े बहुत। लाइट है ऊपर, इसलिए ज्यादा लग रहा होगा शायद। और ये दिल्ली वाली भावना जो है ये इंस्टाग्राम पर फेसबुक पर तबाही मचाए रखती है, यहाँ भी लोड नहीं करती है। वहां पर जो है इसके चैट जीपीटी का पूरा बैंड बजा रखा है भावना। गई आधे सो गए। रौनक अभी आया तू? रौनक नहीं, मैं पहले भी था। अच्छा आप थे, दिख नहीं रहे थे। जब आ जाओ सारे बता दूँ भाई मैं चाय वाती। और तृप्ति ठीक है बच्चा? जी सर। ये तेरे पीछे क्या लगा हुआ है पोस्टर? कैलेंडर है। तारीख बदल गई। आधी गिलास जो है सुनाया ले गया, आधी गिलास उसकी मम्मी ने ली। हेलो सुनाया। से हेलो। हाय। हेलो बच्चा। हाय बच्चा। आ गए सारे? चाय पी लो भाई। तुम भी चाय पी ले भाई। मैं चाय नहीं पीता भैया, बारी बारी। तू कोल्ड ड्रिंक ले ले ट्रेन में। पानी ले रखा भैया। चलो 3 बज गए, करे शुरू। अब है सेटल सन।
शनि महाराज। न्यूमेरिक नंबरिंग का जो है वो है नंबर 8। हमारे बार बार साइकिल रिपीट करने का कारण कौन है? बार बार जन्म लेने का कारण कौन है? द लॉर्ड ऑफ कर्म। तो जो बोले कि मुझे मुक्ति मोक्ष चाहिए तो उन्हें क्या क्या क्लीन करना पड़ेगा? कर्मा। तो कर कंपल्सरी है, कोई छूट नहीं है। ठीक? क्या देते हैं हमारी लाइफ में, कैसे बैलेंस करते हैं? समय को जो रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, हम बोलते हैं ना एक दिन समय आएगा, एक समय आएगा, हमारा भी टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, गली बॉय की तरह गाने बज रहे हैं। वो सब जो टाइम है वो सेटल को डिसिप्लिन, रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। यहाँ पर कर्म, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिसिप्लिन के साथ अगर करें कंप्लीट, कर्मा कंप्लीट होगा। कर्मा कंप्लीट होगा तो हमारा टाइम जोन जो है वो बदल जाएगा, समय बदल जाएगा। ऐसे ही बोलते हैं ना हम लोग, समय बदल गया, पहले वो ये था फिर बाद में ये बन गया, पहले वो इतना ज्यादा था, मतलब कि हायर स्टेज पर था, वो लोअर स्टेज पर आ गया, अनडिसिप्लिन और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटियों से भागा। वो सेटल शनि जो है वो हमारे कर्म के रिप्रेजेंट है। और अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिसिप्लिन के साथ पूरा किया जाए तो सेटल क्या करते हैं? जस्टिस। सेटल इज द इन प्लैनेटरी पोजीशन, सेटल जो है वो जज है, ये जस्टिस का, किसका? न्याय के देवता, कर्मों का, कर्मों के आधार पर। जब हम बोलते हैं कि जिसके जैसे कर्म उसका वैसा फल, ठीक है। चार्ट में हम लोग देखते हैं ना कि 10th हाउस के लॉर्ड जो है वो सेटल है और 11th हाउस के लॉर्ड भी सेटल है। एक कर्म का भाव है और दूसरा कर्म फल का भाव, दोनों ही के लॉर्डशिप किसके पास है? शनि। काल पुरुष चार्ट में जब हम देखते हैं तो 10th हाउस के लॉर्ड सेटल है, वो कर्म का भाव, और जो 11th हाउस है उसके भी लॉर्ड कौन है? सेटल है, वो कर्म फल का भाव, दोनों भी सेटल करते हैं। इस क्या परीक्षा है? परीक्षा है धैर्य की। पेशेंस। परीक्षा है मैच्योरिटी की। क्या बना देते हैं सेटल में? मैच्योर। पैटर्न क्या देते हैं? स्ट्रक्चर। जैसे कि मकान है, जो ये मकान बना हुआ है, इसकी जो जमीन है ना वो मार्स है, और इसके ऊपर जो भवन बना हुआ है ये सैटर्न। ये सब समझ आ रहा है ना? सर भी तू सो ले भाई, तू कल ले लियो क्लास रिकॉर्डिंग, ले लियो तू वीडियो रिकॉर्डिंग, सो जा तू। तू परेशान है? हाँ भी अमित, जी भाई जी। तो नहीं गया, आ रहा है समझ? नहीं नहीं भाई, बिल्कुल बिल्कुल भाई, मजा आ रहा है, ठीक है, इंटरेस्ट आ रहा है ये पूरा। स्ट्रक्चर, तो वो स्ट्रक्चर जो जिस भी चीज पर तैयार किया जाए वो चीज सैटर्न को,
सैटर्न हमारे जीवन में क्या क्या करता है, प्रेशर क्रिएट करवाता है, हमें धैर्य सिखाता है, क्योंकि ये इसकी चाल क्या है, शनि सन। ये साइकिल कंप्लीट इन 30 इयर्स, 30 साल में अपनी साइकिल कंप्लीट करता है। 2.5 इयर्स में अपना जोडियक साइन चेंज करता है। इसी को हम 7.5 बोलते हैं। 7.5 का पता है कि क्या किसको बोलते हैं? इसी को बोलते हैं हम लोग, एक हाउस पीछे और एक हाउस आगे, तो उसको बोलते हैं 7.5 साल का पीरियड। सैटर्न जहां होगा उसके एक हाउस पीछे और एक हाउस, तो 7.5 साल का पीरियड होगा, 7.5। ये होता है ढैया। ढैया कहाँ कहाँ लगेगा? जहां सैटर्न की दृष्टि है। दृष्टि पर अपन लास्ट वर्कशॉप में बात की थी, अभी फिर करेंगे, ठीक है? वहां वहां सैटर्न काम कर रहा होगा, सैटर्न कुल मिला के पूरे चार्ट में काम कर रहा होगा। लास्ट टाइम मिलेगा दो, तो इसके जोडियक साइन ऑलरेडी जिनका ये लोड है, जहां पर इसकी लोड से एक, जहां पर इसकी प्लेसमेंट है वो, प्लस में 2 वो, एक आगे और एक पीछे, ठीक है? 5 और 3 इसकी दृष्टियां, 8 से कम है। तो कोई चार्ट का हिस्सा बचता है जहां पर सैटर्न काम ना कर रहा हो, जहां कर्म आपको ना देख रहा हो, तो ये है आई, विटनेस है। ये विटनेस है हर चीज का, कर्म का, किसने क्या कर्म किए, उसे क्या फल देना है, कैसे देना है। और अगर किसी का सैटर्न वीक है तो उसके साथ क्या होगा? ये 2 जोडियक साइन जो बताए हैं एक बार और बता दीजिए। 2 तो राशि होती है किरण की, सैटर्न की खुद की, मकर और कुंभ, दोनों राशि सैटर्न की खुद की। काल पुरुष चार्ट में 2 राशियां शनि की है, जिनको शनि रूल करता है। एक जिस राशि में बैठते हैं उसको रूल कर रहे होते हैं। वहां का अभी जैसे पैसे में है, मीन राशि में, तो एक मीन से पीछे की राशि और एक मीन से आगे की राशि, दोनों पर इनका प्रभाव है। 3 हो गए ना, और 3 इनके पास दृष्टियां हैं। तो सैटर्न हर एक हाउस में देख रहे। वो जब अपन ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था ना, किसी भी हाउस को मैच्योर करना, तो लास्ट हाउस को तो मैच्योर करके आते हैं, इसको इफेक्ट कर रहे होते हैं और नेक्स्ट में ट्रांजिट कर रहे होते हैं। 7 उसको बोलते हैं 7.5। लोग डराते हैं ना, पंडित डराते हैं 7.5 लगी हुई है, इसका तो बुरा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बुरा नहीं होगा, उस हाउस को मैच्योर कर दिया है, वहां के कार्मिक आपकी कंप्लीट कर दिए सैटर्न। अगर आपकी कोई ब्लॉकेज है तो वो कर्म जो है आपके साथ काम कर रहा है, नेक्स्ट हाउस के कार्मिक को वो ट्रिगर कर चुके हैं, और उस कार्मिक के ट्रिगर की वजह से आपके जो फ्यूचर के जो कार्मिक क्लीनिंग है वो तैयार हो रही है। तीनों हाउस को वो इफेक्ट डाल रहे हैं। इनका काम है कार्मिक क्लीनिंग करवा के आपको जस्टिस देना, न्याय देना। इस एनर्जी का काम यही है। तो ये रूलर है किस चीज के? कार्मिक क्लीनिंग, जस्टिस के, न्याय के देता है। भगवान शिव को अति प्रिय है क्योंकि ये स्वयं मां काली। और अब वो है कि इनबैलेंस है तो क्या है? अगर सैटर्न इनबैलेंस तो क्या है? डर। डर किसका? किसी भी कर्म के प्रति कर्म का डर होता है ना। अरे ये दोबारा मेरे सामने आ गया, बहुत मुश्किल से पीछा छुड़वाएगा। हो सकता है उसके साथ हमारा कोई कार्मिक क्लीनिंग बचा हुआ। अननेसेसरी आइसोलेशन। लोग बोलते हैं मुझे तो एकांत में रहना पसंद है, बट विदाउट कर्मा यू कांट गो। कर्म के बिना नहीं रह सकते आप। तो ये जो आइसोलेशन है, ये वैसे केतु का गुण है, लेकिन अननेसेसरी आइसोलेशन।
आलस से, वो खराब शनि का निशान, इनबैलेंस है। लिमिटेशन, ये इनबैलेंस है। सैटर्न कभी भी लिमिट तय नहीं करता, सैटर्न आपको अनलिमिटेड बनाता है। यू आर द एब्सोल्यूट, आई एम अनस्टॉपेबल। तो जो स्टॉपेबल होगा वो उसका सैटर्न इनबैलेंस, कहीं भी रुक जाना सैटर्न की पहचान नहीं है। मुझे चलते जाना, चलते जाना, चलते जाना, चलते जाना, ठीक है। हायर है गिल्ट, किसी भी काम को लेकर जो गिल्ट पैदा होता है वो इनबैलेंस है। गिल्ट किस लिए पैदा होता है? अनअवेयरनेस की वजह से ना। गिल्ट कैसे पैदा होता है? अनअवेयरनेस की वजह से पैदा होता है। अभी पीछे एक घटना हुई, तृप्ति ने किसी को थप्पड़ जड़ दिया, किरण जी बड़ी परेशान हो रखी थी, हमारे पड़ोसी को धमका दिया जी बड़े आदमी थे, ये था, गिल्ट आ गया। लेकिन उसका कारण भी तो देखना पड़ेगा। अवेयरनेस में ये है कि तृप्ति के उसके बीच में कोई कर्म घटित हुआ, तो हो सकता है कोई कर्म क्लीन हुआ हो, वो अवेयरनेस आ गई तो फिर ये गिल्ट खत्म हो गया। आज कर ली, ठीक है। आगे चलो, तो पूछना सैटर्न के बारे में। शनिदेव के बारे में कोई कुछ नहीं पूछ सकता। मून होता तो सब पूछ लेते, वीनस होता तो भी पूछ लेते। शनिदेव से सब डरते हैं। तृप्ति, शनिदेव को देखा है? जी सर। शनिदेव को देखा है तूने? कौन से वाले शनि? तो भाई कौन से वाले शनि? जिसके साथ हमारा कर्म जुड़ा हुआ है वो सब शनि है। कर्म कर रहे हैं ना, धरती पर आकर क्या कर रहे हैं? कर्म कर। तो हमारे शनि और उनका शनि यही अलाइन होता है, ठीक है। और सुप्रीम शनि देव तो आप लोगों ने देख ही रखा है, रोज देखते ही हो, ठीक है। द गॉडेस ऑफ जस्टिस, इनकी भी अम्मा जी, इनकी बड़े वाली माता जी, महाकाल। प्लानिटरी तौर पर ऐसे देखेंगे हम हमारे चार्ट में। सैटर्न को कैसे देखेंगे कि वो जहां प्लेस्ड है वहां पर हमारा कार्मिक क्लींजिंग हो रहा है, और अगर हम उसे कर रहे हैं तो वो स्ट्रोंग है, बैलेंस। और अगर हम उसे नहीं कर रहे हैं एक्सेप्ट, तो वो इनबैलेंस। और शनि जहां प्लेस्ड होंगे वहां पर काम करने का सबसे कम मन करेगा आदमी का। मान लो किसी के 4th हाउस में सैटर्न है, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल मान लो। अब ये क्या है? ये हमारा खुद का घर है, ये मदर का हाउस। तो इसके साथ कार्मिक कंप्लीशन चल रहा है ना, तो यही अनस्टेबल हो जाएगा आदमी। वो इस घर से भागने की सोचेगा बार बार, मैं चला जाऊं यहाँ से, मैं कहीं दूर जाके रहने लग जाऊं, मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं। वो इन रिस्पॉन्सिबिलिटियों को छोड़ के भागने की ट्राई करे, दूर चला जाएगा। लेकिन ये फिर बुलाएगा उसको कभी ना कभी, ये अपनी दृष्टि में बुलाएगा, फिर ये टेढ़ी नजर कर लेगा। नहीं, अब तक तो ठीक ठीक नजर है भाई, ठीक ठीक है, अपना निपटा ले। लेकिन जब टेढ़ी नजर से बुलाऊंगा फिर टूटने की दिक्कत होगी। तो जैसे ही 2 हाउस आगे जाएगा तो इसकी 10th दृष्टि पड़ेगी वहां पर, फिर ये इन चीजों को दोबारा अच्छे तरीके से सॉर्ट आउट करेंगे। अच्छा, प्यार से तो माना नहीं, चलो अब आ जाओ, मुर्गा बन गया। जज है ना, जज को कोई कुछ नहीं बोल सकता। जज को कोई कुछ बोल सकता है? जज साहब के सामने हाथ पीछे बांध के खड़े हो जाओ बस,
तो जहां सैटर्न प्लेस्ड होंगे वहां पर रिस्पॉन्सिव उस कार्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति अवेयरनेस जरूरी है। ये तो करना ही करना है। बाकी आसपास जो कार्मिक क्लीनिंग चल रही है वो एक अलग विषय है, लेकिन हाउस से रिलेटेड कार्मिक क्लीनिंग विशेष ध्यान देना। अगर सैटर्न एक हाउस में है दैट मीन लाइफ में कार्मिक क्लीनिंग तो कंप्लीट हो गई है लगभग। क्या बचा हुआ है? ससुराल पक्ष। एक हाउस क्या होता है? ससुराल पक्ष है ना। बस भाई मेरा है। आपका ससुराल पक्ष, ठीक है। वृश्चिक ससुराल पक्ष राशि में है, मतलब 4th हाउस में। आपके 4th हाउस में, आपके 5th हाउस में है वृश्चिक राशि है। लगन से देखो, लगन से। लगन तो लियो है। लगन लियो हो तो आपके 8th हाउस में है, ये है 8वें घर में, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन मांगता है। ये जो ससुराल पक्ष के साथ आपका जो सिस्टम चला आ रहा है वो कार्मिक है। किसका कार्मिक है? 3D का। बट वो इंटरनल क्या बोल रहा है? ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ। तुम्हारे कर्म अपडेट हो रहे हैं। 4-8-12 पर अपने चर्चा की थी ना, 4-8-12 मोक्ष रही। यहाँ आके चीजें रिलीज कर देनी है, रखना नहीं है कुछ भी। यहाँ चीजें छोड़ते हैं, पकड़ते नहीं है, इसलिए इसे मोक्ष बोल रहे हैं, रिलीज कर। और 4-8-12 मीन्स दो तरीके से देखो। जैसे अमित है, अमित का जो असंगन साइन है वो कैंसर है, तो ये कल पुरुष चार्ट में ये 4 है, 4 हो गया ना। तो अमित का नंबर 1 हाउस कौन सा है? कैंसर। उसका 4th हाउस, उसका 8th हाउस और उसका 12th। 1 4 8 12 ये मोक्ष ट्राइन बन जाएगा। कैंसर वालों के लिए अब ये मोक्ष ट्राइन, ठीक है, ऐसा देखना है। तो जिसके 8th हाउस में होगा दैट मीन डिमांड क्या है मोक्ष ट्राइन की? मोक्ष ट्राइन बोलता है रिलीज करो। अगर कोई भेदभाव बैरभाव बच जाए, कुछ कर्म कंप्लीट हो जाते हैं, उनसे जुड़े हुए द्वेष बच जाते हैं हमारे जीवन में, भेद बच जाते हैं हमारे जीवन में, दुख बच जाता है हमारे जीवन में। यहां सैटर्न बोलता है ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ, इसे रिलीज कर दो, अब जरूरत नहीं। यू हैव कंप्लीटेड योर कर्म, तुम्हारा अपना कर्म कंप्लीट कर, तो ट्रांसफॉर्म करो। और अगर लियो है सीला जी आपका, तो आपके साथ बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही है बहुत। और होंगी आने वाले टाइम, इसीलिए लड़का भी फौरन चला गया। बहुत कुछ हो रहा है भाई, आज तक तो बहुत ही कुछ हो रहा, समझ नहीं आ रहा, इस तरह फंस रही हूँ बहुत ज्यादा। वो कोई बात नहीं, अब ये निकालेगा, ठीक है, ध्यान करो, ठीक चिंता है। नहीं करो। अब गुरु और शनि मिलकर निकाल देंगे आप। ठीक है। गुरु तो आपको मिल ही गया है और शनि आप पे काम कर रहे हैं, ठीक है। गुरु तो ग्रुप में सबके लिए एक ही है, और गुरु सब ग्रुप में नहीं, मतलब पूरे ब्रह्मांड के लिए एक ही चेतना ही गुरु है सब, ठीक है। वो चेतना से ग्रुप वाले इजीली कनेक्ट हो चुके हैं। क्या बोलते हैं हम? नूर अनंत चेतना, यही हमारी गुरु है। गांठ मार लो सब, भले इसे पट्टी बनवा लो, इसकी घर में लगा लो, एक ये इससे अलग कोई गुरु नहीं है तुम्हारा, और ना हो सकता है, क्योंकि जिस रास्ते पर तुम लोग जाना चाहते हो केवल यही गाइड कर सकता, चेतना की, और कोई गाइड नहीं कर। बाकी दुनिया में भटकते ही रहोगे, बहुत आए बहुत चले गए, वो भटक ही रहे। तो इसलिए इस पर ध्यान दो, मतलब जहां भी सैटर्न होगा उसका कर्म और उसके ट्रांसफर, कार्मिक लीन और उसकी मैच्योरिटी सब देखना है, कितने मैच्योर है, मतलब क्योंकि ये मैच्योर बना रहा है ना। कुछ चीजों में हमारे यहाँ बचपना होता है, जैसे मान लो कि मेरे छोटे भाई ने मान लो मेरी जमीन के ऊपर कब्जा कर, मान लेते हैं XYZ। अब क्या हुआ कि मैंने खुद मकान बना लिया, बड़े बड़े मेरे पास कोठी बंगले हो गए, गाड़ी हो गई, बट मुझे जो 50 गज का दुख
वो 40-50 गज का दुख है मतलब मेरे लिए। दैट मीन वो ट्रांसफॉर्मेशन मांग रहा है कि भाई तेरा कर्म था, वो उसकी ही जमीन थी, वो तुझे देनी थी, तू खुद को ट्रांसफॉर्म कर, उस चीज से बाहर आ जा। एक सवाल है भाई, जैसे मतलब उनके साथ ना तो मेरी बनती है, तो मेरे हस्बैंड की नहीं बनती, इस मेरे सास ससुर के साथ। कोई बात नहीं, तो फिर उनका जो उनके प्रति जो भावनाएं है ना, उसको सॉफ्ट कर लो, मतलब उसको ठंडा कर लो। बने ना बने वो दूसरी बात, क्या पता किसके साथ बने, विचार मिले ना मिले, द्वेष नहीं रखना जीवन में। नहीं, कर्म वो था, कंप्लीट हो गया, परमात्मा ने कंप्लीट करवा दिया बस। जो मेरा फर्ज है वो निभाना चाहिए, जैसे चल रहा है ऐसे चलन दो। चलो दो, जैसे अपना आदमी निभवा लेगा, ये जितना निभवाना वो निभवा लेगा। तो इसलिए बस इतना है कि अपने आप सैटर्न अगर 10th हाउस में अगर सैटर्न हो तो सर, तो कर्म कर्म वो 10th हाउस जो है वो क्या है, 10th हाउस राशि क्या है? किरण जी, राशि राशि कन्या राशि, वर्गो वर्गो राशि क्या है? कालपुरुष चार्ट में 6 हाउस है जी। किसका है? रोग, रण, शत्रु, एनिमी, इन्हीं का है ना। वर्गो किसका साइन? इसी का है, रोग रण शत्रु भाई। और ये हमारा 10th हाउस है, तो 10th हाउस हमारे जीवन में किसका है? कर्म का, कर्म भाव, और वहां सैटर्न बैठे हैं। ये जो 6 हाउस होता है जिसको रोग रण शत्रु बोलते हैं हम लोग, ये इसी की पावर भी यहीं पर छुपी हुई होती है। कैसे पावर छुपी हुई होती है? यहाँ पर देखो, किसी को रोग होगा तो कोई डॉक्टर बनेगा, पावर क्या है? सेवा। किसी के ऊपर कर्जा होगा तो कोई फाइनेंस भी देगा, पैसा भी देगा ना क्या उस, यही इसकी कमियां छुपी है, यही इसकी पावर छुपी है। कोई शत्रु है तो कोई मित्र भी होगा, उस शत्रुता की काट भी तो यही छुपी हुई है 6 हाउस में। तो जब सैटर्न कार्मिक क्लीनिंग कर रहा है पाइसेज में, तो इन तीनों चीजों की काट देगा यहाँ पर, हमारे कर्म अच्छे रहे तो। समझ आया? क्योंकि पाइसेज में जाकर सैटर्न भी खुद की सारी क्लीनिंग कर देता है। पाइसेज क्या है? पाइसेज है 12th साइन ऑफ कालपुरुष का। वहां पर जाके वो किसका हाउस है? मोक्ष का हाउस। वहां पर जाकर हर एक प्लेनेट जो है वो त्याग देता है, कंप्लीट करता है, साइकिल ऑफ 30 ईयर। तो वो जैसे जैसे 30 ईयर का साइकिल कंप्लीट करेगा तो इस हाउस को भी क्लींस कर देगा, डरने की जरूरत नहीं। ठीक है किरण जी? जी, तृप्ति के चार्ट में था सर। हाँ कोई बात नहीं, तृप्ति को पावर मिल रही है, पुरानी चीजें रिलीज कर देगी, नई चीजें आ जाएंगी, इसके जीवन में फिर से फल मिलेगा। है बच्चा, फल की चिंता मत करो। कौन सा फल खाती है वैसे? तू आम खाती है जी सर, खाती हूँ। या बस बर्गर पेटी जी खाती है सन्नी की तरह? नहीं नहीं, फ्रूट्स भी खाती हूँ। फल फ्रूट खाया करो, तभी फल मिलेगा। ठीक है? तो ये है सैटर्न।